11वीं क्लास कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए कुछ खास लेकर आई हूँ। खासकर 11वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं और उनका जो सब्जेक्ट है व्यापारिक संगठन, उसका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि व्यवसाय की स्थापना से पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि किसी भी व्यवसायी को व्यवसाय करने से पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि वो अपने व्यवसाय में सफल हो, सफल व्यवसायी बने। सफल व्यवसायी बनने के लिए व्यवसाय से पूर्व किन किन बातों का उसमें ध्यान रखा जाना चाहिए व्यवसाय की स्थापना से पूर्व। देखिए, ऐसे तो कोई भी व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है, परंतु अगर बिना प्लानिंग के कोई कार्य किया जाता है तो उसमें सफलता बहुत कम मिलने के चांसेस रहते हैं, उसमें सफलता की बहुत कम चांसेस होते हैं। तो व्यवसाय में सफल होने के लिए, एक सफल व्यवसायी बनने के लिए व्यवसायी को व्यवसाय से पूर्व बहुत सारी प्लानिंग करनी होती है। चाहे वो एकल व्यवसाय हो, साझेदारी हो या कंपनी, आप किसी भी प्रकार के व्यवसाय की स्थापना करना चाहते हैं तो उसके पूर्व कुछ बातों पे ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात जो है कि आप किस चीज़ का व्यवसाय करना चाहते हैं। आपको किस चीज़ का व्यवसाय करनी है तो पहले आपको सोचना है कि किस चीज़ का व्यवसाय करना है और साथ ही साथ उसमें आपकी कितनी रुचि है। यदि आप अपने रुचि के हिसाब से व्यवसाय का चयन नहीं करेंगे तो भी आप उसको बहुत आगे तक नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि जिस कार्य को करने में आपको आनंद नहीं आएगा, जिस कार्य को करने में आपकी रुचि नहीं होगी, वो कार्य आप बहुत लंबे समय तक पूरी निष्ठा के साथ नहीं कर पाएंगे। और जब तक पूरी निष्ठा से नहीं करेंगे तो व्यवसायिक सफलता संभव नहीं है। तो सबसे पहले कि आपको व्यवसाय का चयन करना है कि आप किस चीज़ का व्यवसाय करेंगे। फिर सेकंड चीज़ उसमें ये देखनी है कि उस चीज़ में आपकी कितनी रुचि है। और रुचि से ही सिर्फ नहीं होता है, रुचि के साथ साथ आपको उसका कितना नॉलेज है। क्योंकि कई बार कोई सिंगर बनना चाहता है, उसकी बहुत इच्छा है कि उसको सिंगर बनना है, लेकिन उसकी अगर आवाज़ अच्छी नहीं है, सुरीली आवाज़ नहीं है, तो उसमें वो बहुत परिश्रम करना पड़ेगा उसको और उसमें उसको आगे बढ़ने में काफ़ी मुश्किलें आएंगी। उसी प्रकार से अगर आपने ये तय कर लिया कि मुझे किस चीज़ का व्यवसाय करना है, उस आपने रुचि भी देख ली कि हाँ ये कार्य करना मुझे अच्छा लगता है, परंतु उसकी में उस वस्तु के बारे में जिसका बिजनेस करना चाह रहे हैं उसके बारे में यदि आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब पर भी आप उसे बहुत आगे तक बिजनेस को नहीं ले जा पाएंगे, ले जाने में मुश्किल होगी। इसलिए व्यवसायी को चाहिए कि जिस भी चीज़ का वो व्यापार करने जा रहा है, करने का उसने निश्चय किया है, उसके बारे में उसको संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। वो जिस प्रोडक्ट का व्यवसाय करने जा रहा है उसके बारे में उसको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इतना ही नहीं, उसको ये भी अनुमान लगाना पड़ता है कि जो हम व्यवसाय करने जा रहे हैं इसमें कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। और जो व्यवसाय आपने करने के लिए सोचा है, क्योंकि व्यवसाय बिना पूंजी के प्रारंभ होता नहीं है, किसी भी व्यवसाय को करने के लिए हमें पूंजी तो चाहिए ही। तो क्या आपने जो व्यवसाय करने के लिए सोचा है, जिस व्यवसाय को आप करने जा रहे हैं, उसके लिए पर्याप्त पूंजी आपके पास होनी चाहिए है या नहीं, ये भी व्यवसायी को सोचना अवश्य सोचना चाहिए। देखिए, किसी व्यवसाय में ना तो बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता है ना बहुत कम। हाँ, आप जिस चीज़ का व्यवसाय करने जा रहे हैं उसके लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी होनी चाहिए, ना तो बहुत अधिक और ना बहुत कम। बहुत अधिक पूंजी क्यों नहीं, बहुत अधिक पूंजी यदि आप किसी बिजनेस में लगा देंगे तो आपका धन बेकार पड़ा रहेगा। वो हो सकता है आपने लोन लेके किया हो तो वो धन अतिरिक्त रूप से ऐसे पड़ा रहेगा, उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है, आपका पैसा उसमें फंसा रहेगा। साथ ही व्यवसाय, जिस व्यवसाय को आप करने जा रहे हैं उस व्यवसाय में पूंजी का आपने सोच लिया, आपने मान लीजिए कि पूंजी की व्यवस्था कर ली। अब उस व्यवसाय में कितनी जोखिम है, उस व्यवसाय को में कितनी जोखिम है, मतलब कितना रिस्क है उस व्यवसाय को करने में। अगर बहुत अधिक रिस्क वाला व्यवसाय है तो उसमें एकाकी व्यवसाय के रूप में उसको नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा जोखिम है तो उसमें साझेदारी का व्यवसाय करना ज़्यादा उत्तम होता है। उसी प्रकार से जोखिम और लाभ दोनों के बारे में व्यवसायी को भली भांति सोच लेना चाहिए। और व्यवसाय के लिए आपने नगद पूंजी की व्यवस्था कर ली, उसके साथ साथ
उसका कार्यस्थल कहाँ होगा, किस क्षेत्र में आप व्यवसाय करेंगे, उसके लिए स्थान का चयन करना है। स्थान का चयन करने के साथ साथ जिस स्थान पे आप व्यवसाय करेंगे उसके आसपास के एरिया में क्या आपके वस्तु की मांग रहेगी, यानी कि वहाँ के बाजार का भी सर्वेक्षण करना पड़ेगा, तभी आप सही ढंग से व्यवसाय का संचालन कर पाएंगे। क्योंकि हर व्यवसाय मांग और पूर्ति से प्रभावित होता है। आप जिस वस्तु का व्यापार करने जा रहे हैं उस वस्तु की मांग के बारे में भली भांति सर्वे कर लेना चाहिए। भली भांति एक जो आपके नज़दीकी मार्केट है या आपके आसपास का जितने एरिया में आप माल अपना सप्लाई करेंगे उस एरिया के लोगों का, उधर के उस पूरे एरिया के जो उपभोक्ता हैं उनकी क्या डिमांड है, वो आपके द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट को कितना पसंद करेंगे। क्योंकि उपभोक्ता अगर पसंद नहीं करेगा तो आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे वो मार्केट से आउट हो जाएगा, उसकी डिमांड नहीं होगी तो सारा जितना मेहनत किया ना, जितनी पूंजी लगाई और जितनी भी व्यवसाय के लिए व्यवस्था की थी, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए मार्केट का के ऊपर काम करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप जो व्यापार करने जा रहे हैं उसके बारे में लोगों की क्या राय है, लोग, और साथ ही साथ मार्केट में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो उसके प्रतिद्वंदी हैं, यानी कि जो आपके व्यवसाय के साथ उसी प्रकार का व्यवसाय करते हैं, उनको भी देखना चाहिए। उनके द्वारा वो किस प्रकार का प्रोडक्ट बना रहे हैं या उनके जो कार्य करने का तरीका है, उनकी जो कस्टमर सर्विस है वो किस प्रकार की है। इन सबको व्यवसाय की स्थापना से पूर्व इन सभी बातों पे भली प्रकार विचार किया जाना चाहिए, तभी व्यवसाय की स्थापना की जानी चाहिए। साथ ही आपने जो व्यवसाय करने की सोची है वो व्यवसाय ऐसा तो नहीं कि कानून द्वारा वो मना है, अवैध है, उसको वैध व्यवसाय का, वैध व्यापार का दर्जा न मिला हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ व्यवसाय, कुछ व्यापार सरकार सिर्फ अपने लिए रखती है, यानी कि वो कार्य होंगे, वो प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन उसको सिर्फ गवर्नमेंट बनाएगी, वो पब्लिक के लिए या दूसरे अन्य व्यवसायियों के लिए नहीं होता है। तो आप यदि इस प्रकार के वस्तु का चयन करते हैं उसके उत्पादन के लिए या उसका व्यापार करने के लिए, तो आपको भली प्रकार उस पर विचार कर लेना चाहिए। अन्यथा व्यापार प्रारंभ करने के बाद बहुत सारी औपचारिकताएं आ जाएंगी, बहुत सारे वैधानिक समस्याएं उत्पन्न होंगी, जिससे कि आपका व्यवसाय प्रभावित हो जाएगा। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें होती हैं जो कि एक व्यवसायी को व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व उस पर अवश्य विचार करना चाहिए। परंतु जितना मैंने बताया, कम से कम इतनी बातों का भली प्रकार से विचार करके व्यवसाय की जोखिम को देखना, किसमें कितना जोखिम है, जितने पूंजी की आवश्यकता है आप उतने पूंजी की व्यवस्था कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और मार्केट का सर्वे करना, जो कस्टमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनकी रुचि का भी ध्यान रखना, क्योंकि उपभोक्ता व्यवसाय को पूरा पूरा प्रभावित करता है। अगर जब तक डिमांड नहीं है तो कोई सेल नहीं होगी। अगर कितना भी अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अधिक प्रोडक्शन हो जाने के बाद भी अगर मार्केट में डिमांड कम हो जाती है तो अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, उसकी मार्केट प्राइस बहुत डाउन हो जाती है। फिर जो उसका व्यवसायी है, जो व्यापारी है, उसको नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए कोई भी व्यवसाय करने से पूर्व ये जो टॉप पॉइंट्स बताए मैंने, इन पर अवश्य विचार करना चाहिए। और स्टूडेंट्स, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि व्यवसाय की स्थापना से पूर्व किन किन बातों पर विचार किया जाना चाहिए। तो आई थिंक कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ और भी पॉइंट्स हैं, परंतु जितना मैंने आवश्यक समझा वो सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं। इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स हैं, परंतु ये जो मेन पॉइंट्स थे वो सारा मैंने बताया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स।